मेघालय पुलिस की एसआईटी टीम को राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस की सख्ती के आगे सोनम रघुवंशी ने आखिरकार सच बता ही दिया कि उसने राजा रघुवंशी की हत्या आखिरकार क्यों की। राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलोंग पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और पुलिस ने शिलोंग जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरवार को भी हिरासत में लिया, जहां सोनम रघुवंशी रुकी हुई थी। बताया जा रहा है कि इस केस में सोनम का लैपटॉप भी एक अहम सबूत माना जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। इस लैपटॉप में कई सबूत पुलिस को मिल सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि शिलोंग जेम्स ने सोनम का लैपटॉप फेंक दिया था और उसे ये निर्देश दिए गए थे लोकेंद्र तोमर के द्वारा, जिसकी ये बिल्डिंग बताई जा रही है जहां सोनम रुकी हुई थी। और इस मामले में तांत्रिक क्रिया के भी अब सबूत सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तांत्रिक क्रिया के चलते राजा की हत्या की बात भी कही गई है। सोनम के दोस्तों के कुछ टेक्स्ट मैसेज बरामद हुए हैं, जिससे कि हत्याकांड के पीछे की साजिश तांत्रिक क्रिया बताई जा रही है। ऐसे में शिलोंग पुलिस इस हिसाब से भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जिसमें सोनम का लैपटॉप अहम सबूत बन सकता है। बता दें कि राजा की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी भागकर सीधे इंदौर आ गई थी और यहीं पर रुकी थी, जिसमें शिलोंग जेम्स ने उसकी मदद की थी। शिलोंग की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हर एंगल में इस जांच में जुटी हुई है और मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा मामले में जो है हवाला कारोबार की बात भी लगातार सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के लैपटॉप में हवाला कारोबार से जुड़े मामले भी मिल सकते हैं, जबकि लैपटॉप में तांत्रिक क्रिया का जिक्र भी मिल सकता है। ऐसे में शिलोंग पुलिस ने शिलोंग जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरवार को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था, जिन्हें इंदौर लाया गया है और पूछताछ की जा रही है, जबकि उन्हें शिलोंग भी ले जाया जा सकता है, जहां सोनम और अन्य आरोपियों से पूछताछ करवाई जा सकती है। वहीं शिलोंग जेम्स ने पुलिस को बताया है कि उसने सोनम रघुवंशी के लैपटॉप को बिना खोले ही फेंक दिया था, क्योंकि उसे लगा कि इसमें बड़े सबूत हो सकते हैं जिसमें वह फंस सकता है। ऐसे में वह नहीं चाहता था कि लैपटॉप पुलिस के हाथ लगे। बता दें कि सोनम हीराबाग स्थित जीवन फ्लैट में रुकी थी, जिसकी देखरेख शिलोंग जेम्स करता था और पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि जिस लैपटॉप का सोनम इस्तेमाल कर रही थी उसमें व्यापार और हवाला से जुड़ी अहम जानकारियां हो सकती है, जो कि सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इस मामले में बड़ा अहम सबूत भी साबित हो सकता है। सोनम रघुवंशी समेत सभी आरोपियों के रिमांड खत्म हो चुकी है और सभी जेल में फिलहाल बंद है। इस बीच शिलोंग पुलिस ने आरोपियों को जो है उनके बीच हुई बातचीत के साथ साथ सभी डिजिटल सबूत पूरी तरीके से तैयार कर लिए हैं, जिन्हें अगली पेशी में कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्योंकि इस हत्याकांड का कोई भी सीधा चश्मदीद गवाह नहीं है। ऐसे में शिलोंग पुलिस सभी सबूत जोड़ रही है ताकि राजा रघुवंशी के हत्याकांड मामले में कोई कमी न रहे। तो वहीं मेघालय पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है। राज ने सोनम के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची, तो वहीं प्लान ए के साथ बी और सी भी तैयार था। प्लान ए के मुताबिक राज उसे गोली मारना चाहता था और उसके लिए उसे पिस्टल के साथ ही 5 लाख रुपए दिए गए, लेकिन ये प्लानिंग अंजाम तक नहीं पहुंची। वहीं प्लान बी के मुताबिक सोनम उसे सोहरा की पहाड़ियों से धक्का देकर मारना चाहती थी, लेकिन जब ये प्लानिंग भी फेल हुई तो राजा की हत्या एक हथियार से की गई और उसका शव सोहरा की पहाड़ियों में नीचे चेरापूंजी के घने जंगलों में फेंक दिया गया। गौरतलब है कि ये पूरी प्लानिंग इंदौर के एक रेस्टोरेंट में की गई। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा समेत 5 अन्य आरोपियों को शिलोंग पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 3 आरोपी इंदौर, एक बीना, जबकि सोनम गाजीपुर में मिली थी। इसके बाद शिलोंग पुलिस की एसआईटी ने शिलोंग जेम्स और बलवीर सिंह को ग्वालियर से जो है इंदौर से पकड़ा था और ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर को हिरासत में लिया गया। अब उसकी भी रिमांड शिलोंग पुलिस को मिल गई है। अब इस पूरे मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा के साथ अपने रिश्ते को कबूल कर लिया है। वहीं राज कुशवाहा ने भी इस बात को स्वीकार किया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। पूर्व खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने यह बताया कि जांच के दौरान राज और सोनम ने अपने प्रेम संबंध की बात स्वीकार कर ली है। ये भी आपको बता दें कि अब तक राज और उसके परिवार समेत सोनम के परिवार वाले दोनों की रिलेशनशिप से साफ इनकार कर रहे थे। यहां तक कि राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी के साथ अपने अफेयर की जानकारी हटाने के लिए मेघालय पुलिस के सामने हाथ तक जोड़ लिए थे, लेकिन अब पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद दोनों ने अफेयर की बात कबूल ली है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की नार्को टेस्ट की मांग को खारिज कर दिया है, तो वहीं सीम ने यह भी कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित है और इसके परिणाम अदालत में मान्य नहीं होते। तो वहीं पुलिस ने आगे बताया कि अपराध स्थल का रिक्रिएशन किया गया है और दोनों आरोपियों ने घटना को दोहराकर दिखाया भी है। तो पुलिस के पास मजबूत सबूत मौजूद हैं, जिनके आधार पर ये एक ठोस चार्जशीट तैयार कर रही हैं। तो यहाँ बता दें कि पुलिस ने यह भी कहा है कि हत्या का मुख्य मकसद स्पष्ट रूप से पैसा नहीं था, लेकिन राज और सोनम का रिश्ता और उनके कारोबारी लक्ष्य राजा को रास्ते से हटाने की वजह बने।
पुलिस का ये भी कहना है कि जांच में सावधानी बरती जा रही है ताकि कानूनी रूप से मजबूत सबूत जुटाए जा सके और इसके अलावा लोकेंद्र तोमर और सिलोन जेम्स पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोपी की भी जांच की जा रही है। वहीं मेघालय पुलिस ने सोनम के दोस्तों से सोनम के बारे में जाना और राजा की हत्या के कारणों की वजह जानना चाहिए, तो उन्होंने आशंका जताई कि सोनम रघुवंशी तांत्रिक क्रियाओं पर विश्वास करती थी। उसने राजा रघुवंशी की हत्या इसलिए भी की हो सकती है, ये भी संभावनाएं और किसी ने नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी के दोस्तों ने ही जाहिर की है। अब क्या पूरा साजिश इस हत्याकांड के पीछे रहा, ये खुलासा पुलिस ही कर पाएगी जैसे ही उन्हें सारे सबूत मिल जाते हैं।